तो दोस्तों एलआईसी एक बहुत बड़ा निवेशक है इंडियन स्टॉक मार्केट में। एलआईसी लाखों करोड़ों रुपए संभालता है और उन्हें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों एलआईसी की कोई भी बाइंग एंड सेलिंग इसलिए स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा असर रखती है। जब हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, काफ़ी सारे स्टॉक्स अच्छे खासे ऊंचे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चीज़ है कि इंटरेस्टिंग हो जाती है, या ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ रह सकती है कि हम जाने कि एलआईसी फ़िलहाल जहाँ जब स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रही है तो वो अपना पैसा कहाँ लगा रहा है, कौन से शेयर्स परचेज कर रहा है फ़िलहाल अभी इस समय। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अभी इस एलआईसी कौन से शेयरों में पैसा लगा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको वीडियो चालू करने से पहले बता दूं, दोस्तों इस वीडियो में हमने जून 2021 तक का डेटा लिया है। अभी फ़िलहाल स्टॉक मार्केट में जून 2021 तक का ही डेटा अवेलेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, हमने ये डेटा शेयर होल्डिंग पैटर्न के थ्रू लिया है और screener.in वेबसाइट से लिया है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला स्टॉक है जहां एलआईसी लगातार शेयर्स परचेज कर रहा है वो है अमर राजा बैटरीज का। अमर राजा बैटरीज एक बैटरी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। एमरॉन जो कि एक जाना माना ब्रांड है बैटरी सॉल्यूशंस में, वो अमर राजा बैटरीज का हिस्सा है। दोस्तों एक साल पहले एलआईसी 3.65% स्टेक होल्ड करता था कंपनी में, लेकिन आज दोस्तों जून 2021 के डेटा के हिसाब से अब एलआईसी 5.41% स्टेक होल्ड करता है, यानी करीब 2% की स्टेक की बढ़ोतरी। दोस्तों जो अगला स्टॉक है जहां एलआईसी लगातार शेयर्स परचेज कर रहा है पिछले एक साल में वो है अंबुजा सीमेंट्स का। दोस्तों अंबुजा सीमेंट बनाती है, सीमेंट बेचती है बना के। कंपनी में एक साल पहले एलआईसी 3.93% स्टेक होल्ड करता था, यानी 4% के आसपास, लेकिन आज दोस्तों अब एलआईसी 5.57% स्टेक होल्ड करता है, यानी करीब 1.5% की बढ़ोतरी। दोस्तों एलआईसी ने पिछले एक साल में 1.5% स्टेक खरीदा है कंपनी में। अगला स्टॉक दोस्तों जहां एलआईसी शेयर्स परचेज कर रहा है वो है औरोबिंदो फार्मा का। औरोबिंदो फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों। एक साल पहले एलआईसी के पास 1% से भी कम स्टेक था, या परसेंट एक कुछ भी शेयर्स थे ही नहीं। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी डेटा विजिबल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जब डेटा विजिबल नहीं होता शेयर होल्डिंग पैटर्न में, उसका मतलब ये होता है कि या तो कंपनी के पास 1% स्टेक है, किसी के पास इन्वेस्टर के पास, उसका डेटा नहीं आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, या वो कोई शेयर ऑन करता ही नहीं है इसलिए फिर नहीं आएगा उसका डेटा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एलआईसी का कोई भी स्टेक नहीं दिखा है एक साल पहले, इसका मतलब या तो 1% से कम थे एलआईसी के पास शेयर्स, या जीरो शेयर्स थे, कोई शेयर था ही नहीं। लेकिन अब दोस्तों एक साल में अब एलआईसी के पास 3.46% स्टेक है औरोबिंदो फार्मा का। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम दोस्तों एलआईसी ने 2.5% स्टेक तो खरीदा है कंपनी में औरोबिंदो फार्मा में। दोस्तों जो अगला स्टॉक है जहां एलआईसी शेयर्स परचेज कर रहा है, स्टेक बढ़ाता जा रहा है वो है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया एक एफएमसीजी कंपनी है, फूड प्रोडक्ट में जाना माना ब्रांड है ब्रिटानिया। दोस्तों एक साल पहले एलआईसी के पास कंपनी 3.27% शेयर्स थे, लेकिन आज दोस्तों एलआईसी के पास 5.25% शेयर्स हैं, यानी करीब 2% की बढ़ोतरी। दोस्तों ब्रिटानिया एक अच्छी खासी कंपनी, बड़ी कंपनी है, इसलिए 2% ये बढ़ोतरी बहुत अच्छा खासे मायने रखते हैं। एलआईसी ने बहुत अच्छा पैसा लगाया है कंपनी में, पिछले एक साल में अच्छे खासी अमाउंट खरीदी है शेयर्स की। दोस्तों जो अगला स्टॉक है जहां एलआईसी ने शेयर्स परचेज कर रहा है पिछले एक साल से वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल का। कोरोमंडल इंटरनेशनल बेसिकली एक एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। फर्टिलाइजर्स बनाती है कंपनी और कई तरीके के केमिकल्स बनाती है एग्रीकल्चर के लिए। दोस्तों एलआईसी के पास इसमें भी 1% से कम या 0% स्टेक था, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक साल पहले कुछ भी डेटा विजिबल नहीं है। लेकिन अब 2.28% शेयर्स हैं कंपनी के एलआईसी के पास, यानी हम कह सकते हैं कि करीब 1.25% तो एलआईसी ने शेयर्स ज़रूर परचेज़ करें, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा शेयर्स परचेज़ करें पिछले एक साल में। दोस्तों तो जो अगला स्टॉक है जहां एलआईसी ने शेयर्स परचेज करता जा रहा है वो है लुपिन का। औरोबिंदो फार्मा की तरह लुपिन भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों। लुपिन में एक साल पहले 3.71% स्टेक था एलआईसी के पास, लेकिन जो अब हो गया 7%, 6.99%, यानी हम कह सकते हैं कि 7%। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है स्टेक में, क्योंकि कंपनी लुपिन जो है वो भी अच्छी खासी बढ़ी है, और एलआईसी ने 3.25% का स्टेक जो बढ़ाया है, ये
6.51 से 6.99, ये अच्छा खासा स्टेक है। तो दोस्तों पिछले एक साल में एल ने लुपिन में भी बहुत अच्छी खासी अमाउंट में शेयर्स खरीदे हैं। दोस्तों जो अगला स्टॉक है जहां एल शेयर्स खरीद रहा है, अपना स्टेक बढ़ा रहा है पिछले एक साल से, जब स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, वो है महिंद्रा फाइनेंस या कहे तो M&M फाइनेंशियल। दोस्तों M&M फाइनेंशियल व्हीकल फाइनेंस बिजनेस में है, व्हीकल के लिए फाइनेंस देती है। दोस्तों कंपनी में 2.4% स्टेक था एल के पास एक साल पहले, लेकिन वो स्टेक हो गया अब 5.72%। दोस्तों ये अच्छा खासा अमाउंट है। कंपनी एल ने 3.5-3.5% का जो स्टेक बढ़ाया है, ये अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है। एल ने अच्छे खासे शेयर्स परचेज करे महिंद्रा फाइनेंस में। दोस्तों जो अगला स्टॉक है जहां एल शेयर्स परचेज करता जा रहा है पिछले एक साल से, वो है महानगर गैस का। महानगर गैस एक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। दोस्तों आपको इसके आउटलेट हर जगह दिख जाएंगे, गैस स्टेशन हर जगह दिख जाएंगे। दोस्तों जो कंपनी में एक साल पहले एल स्टेक होल्ड करता था, दोस्तों उसकी क्वांटिटी थी, जो परसेंटेज था वो था 4.23%, लेकिन दोस्तों अब एल होल्ड करता है 6.31% स्टेक, जो कि करीब 2% की बढ़ोतरी है। दोस्तों ये भी अच्छी खासी अमाउंट है। एल ने अच्छे खासे शेयर्स परचेज कर रहे हैं महानगर गैस में पिछले एक साल में, और एल अभी भी इस कंपनी में शेयर्स परचेज कर रहा है। दोस्तों जो अगला स्टॉक है जहां एल शेयर्स परचेज करता जा रहा है, वो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड या कहे तो निप्पॉन AMC। एक जाना माना ब्रांड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। दोस्तों ये निप्पॉन इंडिया पहले रिलायंस और निप्पॉन के बीच में एक पार्टनरशिप थी और नाम था रिलायंस निप्पॉन AMC, लेकिन अब जब से रिलायंस ने एग्जिट लिया है उसका नाम हट चुका है और इस कंपनी को पूरा एक निप्पॉन कंपनी होल्ड करती है। दोस्तों निप्पॉन के पास अब इस कंपनी की सारी हिस्सेदारी है। दोस्तों एल इस कंपनी में एक साल पहले जैसे हमारे दो कंपनियों में केस था, ब्रिटानिया और ऑरबिंदो फार्मा में, ब्रिटानिया नहीं ऑरबिंदो फार्मा और कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिसमें एल का कोई भी स्टेक विजिबल नहीं था। ऐसे ही निप्पॉन इंडिया में भी एक साल पहले कोई स्टेक विजिबल नहीं था, यानी एल के पास या तो 1% से कम शेयर्स थे या 0% शेयर्स थे, इसलिए वो कोई ओन करता ही नहीं था, इसलिए उसका डेटा नहीं दिखता था शेयर होल्डिंग पैटर्न में। लेकिन दोस्तों अब एक साल में एल ने इस कंपनी के बहुत शेयर्स परचेज करे और एल अब इस कंपनी के 3.59% शेयर्स ओन करता है। तो हम कह सकते हैं कि एल ने कम से कम 2.5% शेयर्स तो जरूर परचेज करे हैं और हो सकता है उससे भी ज़्यादा शेयर्स परचेज करे हो। दोस्तों स्टॉक ने अच्छी खासी री-रेटिंग देखी है निप्पॉन इंडिया ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में या कहें तो 1-2 सालों में। दोस्तों जो अगला स्टॉक है जहां एल शेयर्स परचेज कर रहा है, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का। दोस्तों M&M फाइनेंस की तरह श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस में है, लेकिन श्रीराम का फोकस अच्छा खासा जो हैवी व्हीकल्स होते हैं या कमर्शियल व्हीकल्स, जैसे हम कहें ट्रक्स या ऐसे जो व्हीकल्स होते हैं, उस पर अच्छा खासा फोकस है उसके फाइनेंस पे। दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट में एल एक साल पहले 1.68% स्टेक होल्ड करता था, लेकिन दोस्तों अब एल ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ा लिया है, अच्छे खासे शेयर्स परचेज करे हैं और अब एल कंपनी में 4.30% स्टेक होल्ड करता है। दोस्तों की अच्छी खासी बढ़ोतरी है। दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक अच्छा जाना माना ब्रांड है और अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। तो ये जो एल ने करीब 2.5-3% की स्टेक जो बढ़ाई है कंपनी में, शेयर्स परचेज कर रहे हैं कंपनी के, वो अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है। तो दोस्तों ये स्टॉक्स थे जो एल परचेज कर रहा है पिछले एक साल से और अभी भी शेयर्स परचेज कर रहा है इन कंपनियों के। अगर हम जून डेटा के हिसाब से देखें, जून 2021 के डेटा के हिसाब से देखें, जो अभी लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है स्टॉक मार्केट का। दोस्तों जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई वीडियो में, हो सकता है वो आपको कहीं मदद कर दे या आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करे। दोस्तों कि एल कौन से शेयर्स परचेज कर रहा है और कहाँ कैसे पैसे लगा रहा है वो। लेकिन दोस्तों वीडियो में कोई भी जो स्टॉक बताया है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते तो एक बार ज़रूर खुद से भी एनालाइज करें या चीज़ें देखें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।